नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज 5 मार्च 2024 है और आज मंगलवार होने से मार्केट में होगी फिन निफ्टी में एक्सपायरी। तो चलिए चार्ट एनालिसिस पर पहला चार्ट हर सुबह की तरह आज यूएस फिक्स का देखेंगे। यूएस फिक्स नीचे की तरफ ये है, रेजिस्टेंस अब दिखाई पड़ रही है 14.58 पर। यूएस फिक्स नीचे की तरफ, मार्केट में स्थिरता बनी रहनी चाहिए। यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड नीचे आ रही है, ये भी अच्छी संकेत दे रही है। यूएस ऑयल एंड क्रूड ऑयल की चार्ट पर देखिए ब्रेकआउट हुई है, ब्रेकआउट होकर ये रिट्रेसमेंट भी हो रही है। यूएस ऑयल स्ट्रांग है, थोड़ी सी और रिट्रेसमेंट आएगी तो 76 के आसपास तक आ सकती है, लेकिन मार्केट तेज है। यूएस ऑयल में अच्छी संकेत नहीं दे रही है, यूएस ऑयल बढ़ने की संभावना दिखा रही है। यूएस 100 नैस्डैक की चार्ट में भी एक अच्छी ब्रेकआउट दर्ज किए हैं। तो यहाँ से हमारे जो लेवल्स है, एक और हमारे सपोर्ट की लाइन खींचनी होगी। अब देखिए मार्केट यहाँ इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट दी है 17,967, यानी कि 18,000 के ऊपर ब्रेकआउट आई है। 18,000 तक मार्केट रिट्रेस कर सकती है, लॉन्ग एंट्री के लिए अच्छी लेवल बनकर आएगी। यूएस 30 यानी कि डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल के चार्ट में भी एक अच्छी अप मूव दिखाई पड़ रही है। मार्केट में थोड़ी सी कंसोलिडेशन चल रही है। मार्केट ये 38,800 के नीचे आने के मूड में नहीं है, उसके आसपास मिले तो मार्केट में फर्स्ट ट्रांच लॉन्ग किया जा सकता है। S&P 500 में भी ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई पड़ रही है, थोड़ी सी रिट्रेसमेंट आए तो इस लेवल में मार्केट को लॉन्ग किया जा सकता है। एक और सपोर्ट की लाइन उभर कर आ रही है, उसे हम मार्क कर देते हैं चार्ट पर। तो देखिए इस लेवल के ऊपर मार्केट में फिर से एक बार ब्रेकआउट आई है, तो इस लेवल को हमें ध्यान में रखना है। 5087 के ऊपर मार्केट तेज है, रिट्रेसमेंट आएगी तो लॉन्ग एंट्री बनेगी। FTSE यूके की मार्केट अभी भी रेजिस्टेंस की जोन से नीचे ही है और मार्केट रेजिस्टेंस नहीं क्रॉस करके ऊपर ब्रेकआउट देने में सक्षम हो रही है। तो ये 7700 का लेवल बहुत अहम आंकड़ा निकल कर आ रही है। गोल्ड की चार्ट में बेहतरीन तेजी, ये जो रेजिस्टेंस को जो जिस तरह से तोड़ी है ना मार्केट, ये बेहतरीन तेजी का संकेत दिखा रही है। और अब हमारे जो लेवल्स है, ये हमने कई दफ़ा ये लेवल्स का जिक्र किए थे, लेकिन अब 2077 ये बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस जो थी अब सपोर्ट बनकर उभरेगी और 2077 पर मार्केट आएगी तो लॉन्ग करने के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। डॉलर इंडेक्स में भी थोड़ी सी तेज़ी आनी चाहिए। जो मार्केट सिचुएशन है, डॉलर इंडेक्स क्या कर रही है, डॉलर इंडेक्स नहीं, अभी भी मार्केट साइडवेज ही है और नीचे सपोर्ट 102.237 पर दिखाई पड़ रही है। रेजिस्टेंस अभी भी 104.5 पर बनी हुई है। यूएसडी INR अभी भी लगभग रेंज बाउंड ही है, नीचे सपोर्ट ले रही है 82.8 के करीब। यूरो यूएसडी अभी भी प्रेशर झेल रही है 1.085 के आसपास। इथेरियम की चार्ट में बेहतरीन तेज़ी, तो अब मार्केट को पकड़ना लगभग नामुमकिन हो गई है। मार्केट इस तरह की तेज़ी दिखा रही है, तो जब इस तरह की रैली आप एंजॉय करें तब डीप भी एंजॉय करना चाहिए, तब मार्केट में बने रहना चाहिए और जब जिस तरह ये तेज़ी में भी बनी रहना चाहिए और मार्केट तेज़ी में पोजीशन को बिल्ड करना चाहिए। तो इथेरियम पर थोड़ी सी डीप आए 3394 पर मार्केट को लॉन्ग करने के बारे में सोचिएगा। बिटकॉइन की चार्ट अभी लोड नहीं हुई है। बिटकॉइन में भी इस तरह की ही तेज़ी होनी चाहिए और हुई भी है। ये बेहतरीन तेज़ी में आप किस तरह से पार्टिसिपेट करोगे मार्केट में, अगर डीप ही ना दे मार्केट में, अगर थोड़ी सी डीप आए तो 62,000 पर आप लॉन्ग करने के बारे में सोचनी चाहिए ज़रूर। बिटकॉइन के बाद ये क्रिप्टो में ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई पड़ रही है। बाल्टिक ड्राई इंडेक्स भी तेज़ हो गई है, ये लगभग तेज़ी हो रहा है, सब पकड़ना नामुमकिन। इंडिया विक्स
नीचे आ रही है 14.9 के आसपास, 16.32 पर रेजिस्टेंस थी, अब सपोर्ट की तरफ चल पड़ी है, तो 12.15 पर मार्केट को सपोर्ट मिलेगी। इंडिया 10 ईयर बॉन्ड अभी भी ये नीचे की तरफ ही है 7.06% के आसपास, तो मार्केट में कोई ख़राब संकेत नहीं आ रही है। इंडिया के मार्केट की बात करें तो निफ्टी में भी ज़बरदस्त तेज़ी, मार्केट ऑल टाइम हाई पर क्लोजिंग बेसिस पर ट्रेड कर रही है। हमारे तो डीप के इंतज़ार अभी भी जारी है, 21,800 पर मार्केट आए तो लॉन्ग किया जा सकता है। उससे पहले मार्केट में जब जिस तरह की प्राइस एक्शन बनी हुई है, तो मार्केट में उससे पहले भी एक लॉन्ग करने की जो लॉन्ग करने की एक अब सपोर्ट बनकर उभरेगी, उस लेवल का हमें मार्क करना होगा। तो देखिए, पहला जो सपोर्ट लाइन अब चार्ट की बेसिस पर निकल कर आ रही है कि देखिए 22,200 का लेवल भी अब बेहतरीन लेवल बनकर आ रही है। तो यहाँ पर अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मार्केट तो इसको हम डिलीट कर देते हैं जोन को। तो मार्केट 22,200 पर मार्केट ज़रूर सपोर्ट लेगी। उसके बाद बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट आ रही है, ऑल टाइम हाई छूने की संभावना दिखाई पड़ रही है, 47,300 के ऊपर मार्केट में आई है ब्रेकआउट। फिर निफ्टी में भी तेज़ी दिखाई पड़ रही है, मार्केट को पहला रेजिस्टेंस का लेवल है 21,200। मिड कैप निफ्टी में भी फिर से बाइंग आ चुकी है। तो जो डीप आई थी, डीप में जितने एक्यूमुलेशन हुई है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए इस लेवल पर, इस जोन पर 11,050 के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन ज़रूर होगी। सेंसेक्स के चार्ट में यहाँ पर भी ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रही है मार्केट, थोड़ी सी रिट्रेसमेंट आने दीजिए, शायद 73,400 को ज़रूर टच करने की कोशिश करेगी। तो आज सुबह के एनालिसिस इतना ही, बाद में मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा। आप सावधानी से ट्रेड करते रहिए, अच्छे रहिए, और अगर हमारे काम अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, जय श्री राम।